नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम कुंडली मिलान के अंदर यहाँ पर चल रहा है। तो आज के अध्याय में कुंडली मिलान क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अष्टकूट कैसे मिलाए जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कुंडली मिलान करने के लिए दो भेद यहाँ पर होते हैं। नंबर 1, ग्रहों का मैचिंग कराना, और दूसरा नक्षत्र से गुण मिलान करना। यह दोनों चीज़ यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले ग्रहों का मिलान किया जाता है। अगर किसी लड़का या लड़की की कुंडली अगर मिलाई जाती है तो सबसे पहले दोनों की कुंडली में ग्रहों का दोष देखा जाता है। अगर वर की कुंडली में जितने अशुभ दोष बने हैं, अगर उससे ज़्यादा अशुभ दोष कन्या की कुंडली में अगर बनते हैं तो यह शादी नहीं की जा सकती, चाहे गुण 32 या 36 क्यों ना मिले। हमेशा लड़की के कुंडली में जो अशुभ योग होते हैं, उससे ज़्यादा अशुभ योग लड़के की कुंडली में होने चाहिए, तभी विवाह किया जा सकता है। क्योंकि लड़की की कुंडली में अधिक अशुभ योगों का होना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें वर्ण लिखे गए हैं, यानी अष्टकूट के बारे में। सबसे पहला नंबर 1 नंबर वर्ण, दूसरा वैश्य, तीसरा तारा, चौथा योनि, फिर ग्रह मैत्री, गण, भकूट, नाड़ी। यह इनके अंक हैं जो आगे लिखे गए हैं। जिनका वर्ण समान मिलता है उनको 1 अंक दिया जाता है। जिसका वश्य समान मिलता है उसको 2 अंक दिए जाते हैं। जिनका तारा मिलता है उसको 3 अंक दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से आगे अगर नाड़ी जिनकी मिलती है तो उनको 8 अंक यहाँ पर दिया जाता है। तो यह अष्टकूट मिलान के जो गुण थे वह होते हैं। और साथ में यहाँ पर दूसरा एक कॉलम बना है जिसमें दिया गया है मेष से यह धनु, यह क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। और वृष, कन्या, मकर यह वैश्य वर्ण है। मिथुन, तुला, कुंभ यह शूद्र वर्ण है। और कर्क, वृश्चिक, मीन यह ब्राह्मण
वर्ण यहाँ पर होता है। तो इनको चार्ट में दिया गया है कि किसको कितना गुण मिलता है और किस प्रकार से यह मिलता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण और ब्राह्मण के सामने एक गुण लिखा गया है, यानी एक अंक, यानी लड़की और लड़का दोनों का वर्ण अगर ब्राह्मण है तो यह एक अंक प्राप्त करते हैं। वहीं वर ब्राह्मण और कन्या क्षत्रिय है तो फिर भी एक अंक उसको मिलता है। वर ब्राह्मण और कन्या वैश्य है तो यहाँ पर भी एक अंक उसको मिलता है। और लड़का ब्राह्मण और लड़की शूद्र वर्ण की है तो फिर भी एक अंक यहाँ पर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर लड़का क्षत्रिय है और लड़की ब्राह्मण वर्ण की है तो उसको 0 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय और क्षत्रिय यानी लड़का लड़की दोनों क्षत्रिय वर्ण के अगर होते हैं तो वहाँ पर 1 अंक दिया जाता है। इसी प्रकार से आगे जो कॉलम बने हैं उसमें क्षत्रिय अगर लड़का है और वहीं वैश्य वर्ण की लड़की है तो फिर भी 1 अंक उसको मिलते हैं। और क्षत्रिय लड़का और शूद्र लड़की तो यहाँ पर भी 1 अंक उसको दिया जाता है। उसी प्रकार वैश्य वर्ण का लड़का हो, ब्राह्मण वर्ण की लड़की हो तो यहाँ पर 0 अंक मिलते हैं। और क्षत्रिय लड़की के साथ भी 0 अंक मिलते हैं। वहीं पर वैश्य वर्ण का लड़का हो और वैश्य वर्ण की लड़की हो या शूद्र वर्ण की लड़की हो तो दोनों में 1-1 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से शूद्र वर्ण का लड़का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की अगर लड़की हो तो यहाँ पर 0-0 अंक मिलते हैं। और वहीं शूद्र वर्ण का लड़का और शूद्र वर्ण की लड़की हो तो दोनों में 1 अंक यहाँ पर दिया जाता है। जिस प्रकार आप तालिका में देख पा रहे हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनका वर्ण मिलान करना चाहिए और साथ साथ में इसका परिहार कैसे होता है तो यहाँ पर वर व कन्या यानी लड़का और लड़की के राशि स्वामी में परस्पर मित्रता हो या सम हो तो यह दोष नहीं होता, वर्ण दोष नहीं लगता। और वर और कन्या दोनों की राशि स्वामी एक ही ग्रह हो तो फिर भी दोष यहाँ पर नहीं लगता। और साथ साथ में इसी प्रकार से आप कुंडली में वर्ण किस प्रकार से मिलाया जाता है इसके बारे में आप
सीख लें। तो इसी प्रकार से आपको मिलाना है।